सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सहाबा कहते एक मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम हमें लेकर बकीउल गरक़द में तशरीफ ले गए, जिसे हम जन्नतुल बकी कहते हैं। जब बकीउल गरक़द में तशरीफ ले गए तो हुजूर दो कब्रों के दरमियान खड़े हुए। बहुत तवज्जो से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं इसकी तशरीह अज़राए अदब ज्यादा नहीं कर सकता, सिर्फ तालीम के लिए अर्ज कर रहा हूं। लेकिन इतना समझ लेना कि जो लोग बकी में दफन हुए थे वो काफिर तो नहीं थे, और जो बकी में दफन हुए थे वो मुसलमान थे। और जो मुसलमान थे हुजूर के दौर में कौन थे? सहाबा थे। और सहाबा कौन? कतई यकीनी जन्नती लोग, है ना। लेकिन सिर्फ तालीम उम्मत के लिए, वल्लाह तालीम उम्मत के लिए कह रहा हूं, जिनके लिए कुरान रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन कहे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सहाबा कहते हैं कि हुजूर बकीउल गरक़द गए, और बकीउल गरक़द में जाने के बाद दो कब्रों के दरमियान खड़े हुए, और सरकार ने फरमाया ये कब्र और ये कब्र दोनों वालों को आप पहचानते हो? जी या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान पहचानते हैं। सरकार हम पहचानते हैं। कहा कि तुम ही लोगों ने इन्हें दफन किया था? हाँ सरकार, हम ही लोगों ने इन्हें दफन किया था, ये हमारे भाई थे। सरकार फरमाते ये कब्र वाला और ये कब्र वाला, अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्तों ने इनको ऐसा अजाब दिया, इनको ऐसा अजाब दिया कि इन्होंने कब्र से ऐसी जोर से चिल्लाया कि मशरिको मगरिब में इनकी आवाज गूंज गई। इंसान और जिन्नात के सिवा इनकी आवाज सबों ने सुनी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम ख्वाहिशात में ज्यादा गिरफ्तार ना होते तो वो आवाज तुम भी सुनते जो मैंने सुनी है। आका फरमाते अभी अभी इनको जो अजाब दिया गया उस पर इन्होंने चिल्लाया, और इनकी आवाज जो है वो मशरिको मगरिब में गूंज पड़ी। और सरकार फरमाते हैं जिन्न इंस के सिवा सब ने सुना। इतनी दर्दनाक आवाज उठी। साहबा ने इसकी आका इनके ऊपर अजाब क्यों, और इतना बड़ा अजाब कि इन्हें मारा जा रहा है कब्र में। अल्लाह अकबर। मैं फिर कहता हूं मेरे नबी का हर सहाबी जन्नती, मगर सिर्फ तालीम उम्मत के लिए ये बातें आई है। इन्हें कब्र में इतना अजाब दिया जा रहा है कि आवाज शर्क से गर्ब तक इनकी चीखों की पहुंच रही है। वजह क्या है? सरकार फरमाते ये जो है ये गीबत किया करता था, और दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचा करता, इसलिए इनको ये अजाब दिया। अब आप मुझे बताएं, आज तो हम ये कहते हैं जन्नत का बिस्तर होगा, दुल्हन की तरह सुलाया जाएगा और जन्नत की खिड़कियां खोली जाएगी। मेरे अजीज सब होगा, तेरे करतूत तो देख। किनकी बात हो रही है? वल्लाह अगर हदीस में ये चीजें बयान ना होती तो किसी में हिम्मत थी ये तज़किरा करने की? इतने बड़े शान वाले लोग। और मैं कहता हूं ये सिर्फ उम्मत की तालीम के लिए, वरना जिस कब्र पर हुजूर जाकर खड़े हो जाए फिर वहां अजाब का तसव्वुर कैसा। लेकिन सिर्फ तालीम उम्मत के लिए है। इसलिए मेरे अजीजों, सब से हम नफरत करते करते कहीं अपने आप से भी तो नफरत नहीं कर रहे। अपनी बनी हम आप बिगाड़ रहे हैं, अपनी बनी मत बिगाड़िए। आज अल्लाह की बारगाह में हम और आप एक दूसरे को गवाह बनाकर सिद्क दिल से, खास तौर पर गीबत से और तमाम गुनाहों से तौबा कर लें, और आज से ये अहद कर लें कि इंशाअल्लाह न गीबत करेंगे और न गीबत सुनेंगे। मैंने बता दिया कि अगर किसी की इस्लाह के लिए, कंप्लेन के तौर पे इस्लाह के लिए अगर बड़ों से बात कही जाए तो कह सकते हैं, जायज़ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़रूरी होता है किसी के मुतालिक कोई बात करना, तो ऐसे वक्त में यह बताया गया है कि उसका नाम लिए बगैर, उसकी तरफ इशारा किए बगैर, सिर्फ आम
लफ्जों में कि जैसे मिसाल के तौर पर कोई बंदा है, अब उसने कुछ गड़बड़ कर ली समझ लो, तो अब किसी को कहना बहुत जरूरी है, गीबत से ही बचना चाहता है, कहना भी चाहता है, और कहा कि आजकल देखा नहीं कि वो फुल यानी कि कुछ गड़बड़ हो गई है और किसी साहब ने ऐसा कर दिया, इस तरह से। और एक बात ये भी कहता हूं कि कभी एक आदमी की गीबत करोगे तो एक का वबाल सर आएगा, और कभी पूरी कौम की गीबत करोगे तो पूरी कौम के बराबर यानी गीबत करने का वबाल। जैसे मिसाल के तौर पे आपने ये कह दिया कि मुबल्लिगीन तो सब ऐसे ही हैं, तो आपने एक की नहीं बल्कि पूरी जमात की गीबत। फिर आपने कहा कि उलमा तो सब ऐसे ही हैं, उलमा की तौहीन तो कुफ्र है, तो आपने चंद एक लोग जिनसे आपको अजियत पहुंची होगी तो आपने उनको देख करके सारों को बुरा कह दिया। और वैसे भी उलमा की गीबत नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए, अहलुल्लाह की गीबत और बुराई नहीं करना चाहिए। और आलिम की तारीफ कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के नज़दीक अल्लाह से डरने वाले अहले इल्म है या उलमा अल्लाह से डरते हैं। तो गीबत मत करो, गीबत से बचो। गीबत के अहकामात बाहर शरीयत के अंदर मौजूद है, आप बाहर शरीयत पढ़ें। अगर आप उसकी तफसील मज़ीद जानना चाहते हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको भी गीबत से महफूज रखे। याद रखना, अगर आप गीबत से महफूज नहीं रहे, इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसलिए किसी मुसलमान की बुराई मत कीजिए, किसी की गीबत मत कीजिए, किसी को हकीर मत जानिए। अल्लाह की मना करदा चीज़ों से अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझ गुनहगार को और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज से पहले जाने अनजाने में हमसे आपसे अगर किसी की गीबत हो गई हो, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए।